वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुंडली में वीनस शुक्र की प्लेसमेंटों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो शुक्र क्या है, इसका नेचर, थोड़ा इसके क्या एलिमेंट होते हैं, किन चीज़ों को शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो सूर्यदेव ने अपने जो राज्य है, किंगडम है, ऐसी एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि भगवान सूर्यदेव ने अपने राज्य से इन्हें कैसे निष्कासित किया। तो फिर इन्हें अपने तपोबल से इनने सिद्धियों को, चीज़ों को सक्सेस किया और एक अपना अलग राज्य, किंगडम स्थापित किया, एक इस्टेब्लिश किया। तो इन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। शुक्र जो होते हैं वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मृत संजीवनी विद्या इनके पास होती है। जुपिटर और वीनस में एक डिफरेंस होता है। जो गुरु होते हैं उनके पास जो विद्याएं हैं, जो शिक्षा है, उनसे भी एक एक्स्ट्रा जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव में देखा गया है। मृत संजीवनी विद्या, मृत व्यक्ति को जीवित करने वाला, ये जो स्टेटमेंट है उसका सेंस या अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो काम अटकी हुई हैं, जो रुके हुए वर्क हैं, जो हमारी उम्मीदों से दूर हो गया, हमें ऐसा लग रहा है ये वर्क कहीं ना कहीं हमसे नहीं होगा, तो उन चीज़ों को भी, मतलब रुके हुए वर्क, मृत व्यक्ति को जीवित करना, तो इससे हम चीज़ों को रिलेट करेंगे शुक्रदेव को। हाउस लवर होंगे ऐसे व्यक्ति, तो शुक्र किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट को, वो हम देखेंगे। देखिए, ब्यूटी हुआ, आर्ट हुआ, मनी, लग्जरी गुड्स हुई, ब्रांडेड चीज़ें, सुख सुविधा, हमारे कंफर्ट जोन होगा, लग्जरी आइटम होंगे, विवाह, रोमांस, लव, फैशन, इन सब चीज़ों को शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। भोग विलास की चीज़ें हुई हैं, ब्रांडेड महंगी गाड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, और कोई भी एक्सपेंसिव जो चीज़ होती है, जो महंगी वस्तु हो, संगीत, म्यूज़िक, डांस, वैभव, ऐश्वर्य, कपड़े, ब्रांडेड कपड़ों को भी शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्सुअलिटी, बैलेंस ऑफ रिलेशन, संबंधों को बैलेंस करना, ये भी एक शुक्रदेव का एक गुण होता है। परफ्यूम, महंगे महंगे परफ्यूम और फ्रेग्रेंसेस, सुगंध जिसे हम बोलते हैं, कोई अगरबत्ती, सेंटेड अगरबत्ती हो, रूम परफ्यूम, ये सब चीज़ें शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। डांस, डिज़ाइनिंग का अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें, डेकोरेशन, सजावटी चीज़ें जो होती हैं, लग्जरी कार, महंगे वाहन, धन, समृद्धि और आकर्षण, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी या पर्सन कोई होगा, तो वो उसका डिस्कशन हम अगले भाव में, किन किन भावों में शुक्र की प्लेसमेंट है, तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ये सब शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक चीज़ें हुई, ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बिजली जो है, विद्युत, वो भी शुक्र से रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं हम चीज़ों को करेंगे। शुक्र लाइफ में प्रेम और आनंद खोजने में मदद करता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो पहले हमने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं मृत संजीवनी विद्या, ये अलग गुण उनमें होता है शुक्रदेव में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुंडली के 1 से लेकर जो 12 भाव होते हैं, फर्स्ट टू 12 भाव, इनमें शुक्र की प्लेसमेंट का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये चर्चा हम करें। किसी मेल या पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र है तो वह उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। शुक्र स्पेशली फीमेल्स को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, मनी को भी करता है। तो ये डिस्कशन हमने किया। फर्स्ट हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट जो होगी, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र है, तो वह एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक बहुत ही सुंदर या ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग पर्सन ऐसा व्यक्ति देखा गया है। सेल्फ प्रोडक्ट ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब जैसे सेल्समैन, या उसकी एक फेस वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, मतलब वो कहीं
जाएगा या किसी चीज़ को सेल करेगा, सेल्समैन या जो मार्केटिंग का जो व्यक्ति है, मतलब उसकी इतनी क्षमता या कैपेबिलिटी होगी कि वह जिस माहौल में या जिस जगह पे वर्क प्लेस पे जाएगा तो उसके जाने से काम बनेंगे या काम होंगे। ऐसा फर्स्ट हाउस शुक्र वाले व्यक्ति के साथ देखा गया। उसकी फेस वैल्यू, उसकी जो एक मार्केटिंग वैल्यू है वो वर्क करेगी। वर्क प्लेस पर ये इनकी फेस वैल्यू का डिस्कशन जैसे हमने किया है। सेक्सुअल डिज़ायर कहीं ना कहीं इनका हाई होगा, वेरी हाई। तो ये एक प्रॉब्लम इनके साथ देखी गई है कि 16 से 32 की उम्र में अगर ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, कहीं ना कहीं जल्दी रिलेशनशिप में अगर ये नहीं आती हैं तो लाइफ में सक्सेस होंगे। मंगल के इन्फ्लुएंस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इनके योग कहीं ना कहीं कुंडली में बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अदर लेडी के बारे में ज़्यादा इनको डिस्कस करना या तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। और मल्टीपल रिलेशन से भी आपको जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है। ब्यूटी की तरफ इनका एक अलग अट्रैक्शन होगा और कहीं ना कहीं ये खुद भी इनकी जो पर्सनालिटी है वो ब्यूटीफुल या सुंदर दिखने वाली होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो शुक्र की प्लेसमेंट है वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। फेस पर कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो अट्रैक्टिव होगा, जो हमारा फेस है कहीं ना कहीं एक पॉइंटेड, चाहे उनकी आइज़ हो, आँख हो, नोज़ या ईयर या सिर का कोई भी एक भाग इनका ऐसा होगा कि वो पॉइंटेड या मार्क्ड होगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़, आई, ऐसी भाग ऐसे फेस पर देखे जा सकते हैं। एक डोमिनेटिव नेचर इनका देखा गया है। एक बार फैमिली से इनकी नहीं बनती, कहीं ना कहीं फैमिली से एक बार इनकी अनबन होती है तो कहीं ना कहीं इनको घर छोड़ के भी जाना पड़ सकता है। लाइफ में एक बार आपको घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिलेशन बेटर होंगे, चीज़ें स्मूथ होंगी। और आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, मतलब आपके पार्टनर से जो आपके रिलेशन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा मनी से। रिलेशन जितने बेटर होंगे, मनी का फ्लो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में होगा। और रिलेशन अगर कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स हैं तो मनी की प्रॉब्लम ऐसे समय में देखने मिल सकती है। फर्स्ट हाउस शुक्र वालों को ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है अलर्ट मोड में, कि पार्टनर से आपकी रिलेशन आपके मनी को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी। तो रिवर्स इफेक्ट या रिवर्स प्रोपोर्शनल इफेक्ट इसमें देखा गया है। तो पार्टनर से कनेक्शन या संबंध आपके बेटर हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के कारण लोग आप पे बिलीव करते, फेथ करते, विश्वास करते। तो उस विश्वास को आपको ब्रेक नहीं करना, कहीं ना कहीं विश्वासघात या धोखा लोगों के साथ नहीं करना है। उसका जो इफ़ेक्ट है आपके करियर पर या आपकी पर्सनालिटी पर डायरेक्ट पड़ेगा। और रिलेशन का जैसे मैंने बताया, जितना रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा वैसे पैसे का सीधा डायरेक्ट संबंध रिलेशन से होगा। तो इन सब बातों को आपका ध्यान रखना है फर्स्ट हाउस में शुक्र वालों के लिए। फर्स्ट हाउस का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट किया हमने। अब बात आती है कुंडली के सेकंड भाव। दूसरे भाव में शुक्र की प्लेसमेंट पर आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट मिलता है। तो सेकंड भाव हमारा धन धान्य वाणी कुटुंब का होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर सेकंड हाउस शुक्र वाले देखे गए हैं। एक अच्छे कवि है, एक वक्ता, स्पीकर, कहीं ना कहीं बोलचाल, इनकी जो बातचीत का एक ढंग, एक पैटर्न है, तो बहुत ही बेस्ट टॉकिंग, इनकी बात करने का जो एक पैटर्न होगा वो स्टाइलिश होगा। कहीं ना कहीं एक मीठी वाणी या अट्रैक्टिव टॉकिंग ऐसे व्यक्ति की देखी गई है। एक लग्जरी गुड्स जैसे होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें, वैसे इनकी वाणी या जो बातचीत करने का पैटर्न होगा वो ब्रांडेड स्टाइलिश ढंग से होगा हमेशा। इसमें कहेंगे इनकी आवाज़ अच्छी होगी
और बातचीत करने का जो लहजा है, जो ढंग है, वो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सुंदर बहुत होगा, इनकी फेस वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होगा और इनके फेस में एक खास एक भाग में एक बेस्ट फीचर देखने को मिल सकता है। वही कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट हाउस में हमने अप्लाई किया था कि चाहे वह आँख हो या नोज़ हो या कोई भी एक भाग इनका अच्छा सुंदर दिखने वाला हो सकता है, इनका फेस ग्लो करने वाला हो सकता है। खाने में इनको कोई ना कोई फ्लेवर पसंद होगा, स्पेशली जैसे मीठा, मतलब कुछ ना कुछ इनको खाने में फ्लेवर का एक शौक जिसे हम बोलेंगे वो होगा। फाइनेंस एक्सपर्ट होंगे, फाइनेंस मार्केटिंग, इनके हार्ड वर्किंग भी व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं। मैरिज में प्रॉब्लम देगा अगर कुंडली मिलान आपकी नहीं होती है, तो स्पेशली सेकंड हाउस वीनस शुक्र वालों के लिए अगर कुंडली मिलान करके मैरिज ही करें, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मैरिज में थोड़ा इशू दे सकता है। बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है यहाँ पर। सेकंड हाउस में शुक्र की पोजीशंस क्या है ये आपको चेक करना है। तो आपके संबंध मौसी से, मतलब आपकी जो माँ है उनकी जो सिस्टर है, बहन से कैसी संबंध है आपकी, ये आपके शुक्र के सेकंड हाउस वालों के लिए चेकआउट करने का एक कॉन्सेप्ट है। उनसे जितने बेटर रिलेशन आपके होंगे उतनी अच्छी कंडीशन सेकंड हाउस में शुक्र की होगी। तो आप शुक्र की जो स्थिति या पोजीशंस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनसे बेटर रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे। यहाँ पर कुछ और रेमेडी हैं। फूड और कपड़े का जो डोनेशन है वो देवी माँ के मंदिर में स्पेशली आप करें। महिलाओं लेडीज़ों की हेल्प करें, जैसे एनजीओ या ग्रुप्स के माध्यम से। ग्रामीण इलाकों में जो विलेजेस में जो गर्ल्स हैं उनके लिए गर्ल्स एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये रेमेडी यहाँ पे सेकंड हाउस वालों के लिए है। थर्ड हाउस, कुंडली के तीसरे भाव में अगर शुक्र की प्लेसमेंट है तो क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में होंगे। ट्रैवलिंग का मौका आपको मिलता रहेगा, शॉर्ट ट्रैवल थर्ड हाउस शुक्र वालों के लिए बेस्ट होगा। अगर आपसे छोटी बहन आपकी फैमिली में है तो उसकी हेल्प आप करें तो आपका जो है इससे गुड लक, भाग्य भाव प्रबल होगा, गुड लक एनहेंस होगा। और छोटी बहन के बर्थ के बाद आप ये चीज़ चेकआउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपकी छोटी बहन है और उसके बर्थ के बाद आपकी जो फैमिली है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, एक समृद्धि देखने को मिली होगी, वेल्थ अच्छा हुआ हो, फैमिली में पैसे की आना या बरकत होना आपने देखी होगी थर्ड हाउस शुक्र वालों के साथ। और यहाँ पर आपको अगर अपना गुड लक एनहेंस करना है, छोटी बहन नहीं है तो आपको एक रिलेशन डेवलप करना होगा, एक बहन बनानी होगी और उनको वैसा ही ट्रीट आप करें जैसे आपकी सिस्टर है या बहन है, तो उसमें आपका जो गुड लक है वो स्मूथली चीज़ें चलेंगी। अब बात आती है रेमेडी की, तो मैंने आपको बताया मल्टीपल रिलेशंस के यहाँ चांसेस बनते हैं, लोग सामने से आपको ऑफ़र करेंगे, तो इन चीज़ों को आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूरी कहीं ना कहीं आपको बनानी है। तो आप इन चीज़ों से अलर्ट रहें। राहु अगर स्ट्रॉन्ग है और बुध वीक है कहीं ना कहीं, थर्ड हाउस में राहु का स्ट्रॉन्ग होना, बुध का वीक होना और थर्ड भाव में शुक्र होना, तो ये कि गे या लेस्बियन का कॉन्सेप्ट भी बनता है। और इसका कनेक्शन सेवन्थ हाउस से अगर बनता है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है गे और लेस्बियन की। मेंटल इलनेस थर्ड हाउस शुक्र वालों के लिए यहाँ ये प्रॉब्लम देखी गई है, रिलेशनशिप के कारण ये आती है। अगर आप अदर रिलेशन या मल्टीपल रिलेशन डेवलप करते हैं तो मेंटल इलनेस आपको फाइट करना पड़ सकती हैं। पार्टनर हार्ड वर्किंग होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपको थर्ड हाउस शुक्र वालों के लिए ये देखा गया है। पैसे से वाइफ आपको सपोर्ट करती है। लाइफ में कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपकी जो वाइफ है या पार्टनर है
स्पेशली वाइफ, लड़कों की कुंडली में ये, बॉयज़ या मेल की कुंडली में ये योग बनेगा तो वाइफ आपको पैसे से सपोर्ट करेगी। और ग्राउंड लेवल पर भी आपकी जो वाइफ है या वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क में या जो भी आपकी फील्ड है उसमें सपोर्ट करेगी। ग्राउंडेड वाइफ जिसे हम बोलेंगे वो आपको मिलेगी। थर्ड हाउस वीनस शुक्र वालों के लिए और हमेशा सपोर्ट करने वाली होगी। फोर्थ हाउस वीनस कुंडली के चौथे भाव में शुक्र की प्लेसमेंट के क्या रिजल्ट होंगे। तो जैसे ही आपकी शादी होती है और शुक्र आपके फोर्थ हाउस में कुंडली में अगर है तो आपकी वाइफ और माँ के कन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि फोर्थ हाउस आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा का घर है और चंद्रमा आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन शुक्र का इस स्थिति में आना चंद्रमा की प्लेसमेंट में और शुक्र आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो एक घर में माँ और वाइफ का होना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो कन्फ्लिक्ट हमेशा बने रहेंगे आपके और यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और फोर्थ हाउस चूँकि आपकी सुख का भाव है तो लग्ज़री कंफर्ट आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ब्रांडेड गाड़ी आपके पास होगी। घर आपका लग्ज़री गुड्स आपके घर में होंगे और घर भी काफ़ी सुंदर आपका होगा। प्रॉपर्टी के थ्रू आप नेम फेम बना सकते हैं और घर में कोई भी एंटिक पीस आपके मिल सकता है। घर बनाने या ख़रीदने में हमेशा ये ओवर बजटिंग देखी गई। जैसे कोई अदर पर्सन है उसको 50 लाख या 50 लाख का कोई घर में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो आप कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट उसमें रखेंगे तो घर में पैसे खर्च करने का, जो खरीदने का या बनवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका महंगा होगा। ओवर बजटिंग के कारण प्रॉपर्टी से आपको नेम फेम मिलेगा और घर में एंटिक पीस तो होगा ही। ओवर बजट आप घर में कर सकते हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई आपके घर में देखने को मिल सकता है, जैसे गिटार, पियानो या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट। रेमेडी फोर्थ हाउस वालों के लिए है। अगर शुक्र फोर्थ हाउस में अनबैलेंस है, बैलेंस करना है तो सेंटेड रूम परफ्यूम आप यूज़ करें, अगरबत्ती हुई उसको यूज़ करें। और होम प्लांट, घर में जो पेड़ पौधे घर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कम उम्र में रिलेशनशिप में अगर आप आ रहे हैं तो आपको जो आपकी क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं एक वेरी हाई क्रिएटिविटी उस उम्र में होगी तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर वो इफेक्टेड करिए। फोर्थ हाउस वीनस शुक्र वालों के लिए तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कम उम्र में रिलेशनशिप में डेवलपमेंट आपको नहीं देना। तो वो जो एक क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में सही डायरेक्शन में फ्लो होगी। फिफ्थ हाउस में अगर शुक्र की प्लेसमेंट है वीनस कुंडली के फिफ्थ हाउस में होगा तो इंटेंसिटी पावर आपका काफ़ी हाई, वेरी हाई होगा और शुक्र से रिलेटेड स्किल आपके अंदर देखी जा सकती है, जैसे गिटार प्ले करना, गिटार बजाना, पियानो। फिफ्थ हाउस एक पूर्व पुण्य भाव से जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं एक जो रिलेशन है जो आपका जो वो पूर्व पुण्य भाव से कनेक्ट होता है। फिफ्थ हाउस चूँकि पूर्व पुण्य भाव से जुड़ा होता है तो पूर्व पुण्य भाव से आपका रिलेशन आता है जो आपको एक सब कुछ सिखा कर जाता है। कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस बनते हैं और वो अदर हाउसेस से उसके कनेक्शन चेक करने पड़ते हैं, 7 से या कहीं ना कहीं मंगल, मार्स या राहु का इन्फ्लुएंस इसमें हो, कनेक्टिविटी हो फिफ्थ और सेवन्थ की। तो फिफ्थ हाउस में चूँकि रोमांस का, प्रेम का भाव होता है तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप बचें और पार्टनर की रिस्पेक्ट करें तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। फिफ्थ हाउस वालों के लिए रेमेडी है कि ओल्ड एज होम
जो होते हैं उसमें जो लेडीज़ होती हैं उनका वो आशीर्वाद लें। कन्या पूजन नवरात्रि में स्पेशली कराएं। 5th हाउस वीनस शुक्र वाले कहीं ना कहीं लोगों को ज्ञान बहुत देते हैं, और सेक्सुअलिटी की चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं ये इनका सोचना होता है, उन्हीं के बारे में चीज़ों को सोचते रहते हैं। उन चीज़ों से भी आपको साइड ऑफ होना है। 6th हाउस कुंडली के छठे भाव। 6th हाउस में अगर वीनस शुक्र की प्लेसमेंट बनती है तो क्या रिज़ल्ट आपकी लाइफ में होंगे। ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग आपका मरने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, और आपको मेकअप का एक अच्छा नॉलेज, ग्रूमिंग नॉलेज ऐसे व्यक्ति के पास होता है। और फोटोजेनिक पर्सन होते हैं। कपड़ों के जो ऑफ़र हैं, कहीं ना कहीं जैसे कपड़े ख़रीदने जाएंगे तो कहीं से भी ये ऑफ़र या कम रेट में कपड़े इनको कैसे भी जुगाड़ करके ये कलेक्ट करते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग या कपड़ों का कलेक्शन इनके पास देखा गया है। वेमेन से इनको झगड़ा नहीं करना है। कहीं ना कहीं फॉल्स फ्लेम इन पर लग सकते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है एनिमीज़ का भी होता है। और कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य भाव से आपका जो है एक शादी का कॉन्सेप्ट या रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो वेमेन की रिस्पेक्ट करना, उनसे झगड़ा नहीं करना, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने लेडीज़ या महिलाओं से कहीं ना कहीं कोई ऐसा गलत वाक़या या वर्क किया है जिस वजह से आपको उसका इफ़ेक्ट इस लाइफ में देखने को मिलेगा। तो पूर्व पुण्य भाव से ये जुड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको बचना है। झूठे फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लग सकते हैं वेमेन से रिलेटेड। आपकी एक हैबिट भी देखी गई है ऐसे में, एक्स्ट्रा लोगों की तारीफ़ करना, लेडीज़ की तारीफ़ करके फिर उनको रिलेशनशिप में उनको ला के उनको उनके साथ फ्रॉड करना। तो कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशन तो होगी ही, कहीं ना कहीं रियल एलिगेशन भी अगर आपकी बनती हैं तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस इसमें होंगे। तो इन चीज़ों से आप अलर्ट रहें। रेमेडी हैं कुछ छठे हाउस वीनस वालों के लिए। अंडर प्रिविलेज जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन में आप थोड़ा सपोर्ट करें। लेडीज़ स्वीपर, महिला जो रोड पे झाड़ू लगाती हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं डोनेशन अगर आप कर सकते हैं तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। और ये छोटे छोटे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। उनको जाति सूचक शब्दों से आपको बोलना नहीं, या जो समाज में जो शब्द प्रचलन में रहते हैं स्वीपर्स के लिए या वर्कर्स के लिए, मतलब उनकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं अगर आप नहीं करते तो नेगेटिव रिज़ल्ट आपके साथ इन चीज़ों को देखने को मिल सकते हैं। रिस्पेक्टफुल जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। रेमेडी करें, और ये रेमेडी आप उनके लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। जैसे हम डोनेशन दे रहे हैं, फूड डोनेशन दे रहे हैं, तो चीज़ों को फेंक के देना, या आप उन पर एहसान कर रहे हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, या भोजन की या फूड जो भी है, तो वो आप रेमेडी सेल्फ के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए। जैसे खाना भी आप जो खुद खाते हैं वही दें, ऐसा नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा है या कुछ उतना परफेक्ट नहीं है, डैमेज है, तो वो ऐसी चीज़ें उनको नहीं देना है। रेमेडी हमेशा ऐसी करनी है जो आप खुद यूज़ करें, मतलब कोई प्रोडक्ट या फूड से रिलेटेड चीज़ें, तो वो रेमेडी पर परफेक्ट अप्लाई होंगे, नहीं तो उनका रिज़ल्ट उतना ख़ास मिलता नहीं। 7th हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट के क्या रिज़ल्ट होंगे। और ये एक और बात मैं आपको बता दूं, जो 7th हाउस होता है वो लग्न का शक्ति स्थान माना जाता है। कहीं ना कहीं दुनिया आपको किस वे में देखे, किस पर्सपेक्टिव से देखे, या क्या पब्लिक का या बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए, वो 7th हाउस से चेकआउट होगा। लग्न का शक्ति स्थान हम इसको मानते हैं। 7th हाउस शुक्र वालों के साथ जो स्पेशली बॉयज़ हैं उनकी बियर्ड परफेक्ट आती है।
और ब्यूटीफुल होती है। सेवन्थ हाउस शुक्र वालों के लिए स्पेशली बॉयज़ में शादी के बाद प्रोमिनेंट चेंज देखने को हमें मिल सकता है, चाहे वह हाउस शिफ्टिंग हो, लोकेशन हो, जॉब में कुछ चेंज हो सडन, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मैरिज के बाद मनी, पैसे का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। रिलेशनशिप एक्सपर्ट ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं स्पेशली सेवन्थ हाउस शुक्र वाले रिलेशनशिप में, जो एक मीडियोकर का काम करेंगे दो व्यक्ति के बीच, चाहे वह डाइवोर्स का केस हो या दो कपल या दो हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप में चीज़ों का कोई कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, ये सेवन्थ हाउस शुक्र वालों की एक एक्सपर्टीज़ होती है। तो ये सेवन्थ हाउस वालों के लिए एक रेमेडी भी है। जैसे आपका सेवन्थ हाउस बैलेंस अगर आपको करना है और शुक्र की प्लेसमेंट है, लव मैरिज का योग भी ये कहीं ना कहीं बनाता है, वो आपको मंगल या राहु के इन्फ्लुएंस से चेकआउट करना पड़ेगा। फिफ्थ और सेवन्थ का कनेक्शन कैसा बनता है, तो रेमेडी यही है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या दो व्यक्ति के बीच, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के बीच रिलेशनशिप अगर इशू बनता है तो उसमें एक मीडियोकर का काम ये, या काउंसलर का काम, या गाइड उनको अगर आप करते हैं, डिवोर्स केस की स्थिति बनती है तो ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे काउंसल में या टीम मेंबर के रूप में अगर आप वहाँ कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करने का जो एक वर्क आप करेंगे तो आपकी लाइफ में उससे बेटर चेंज देखने को मिलेगा। ये रेमेडी है सेवन्थ हाउस शुक्र वीनस वालों के लिए। कुंडली के 8th भाव में अगर शुक्र की प्लेसमेंट होती है तो आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होगी। 8वां हाउस स्पेशली गुड रहस्यों को बताता है, सीक्रेटिव प्लेसमेंट होती है, रहस्यों का ये भाव है। तो यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट है तो किसी व्यक्ति की लाइफ में अचानक सडन कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे व्यक्ति की हेल्प सिर्फ 8th हाउस शुक्र वाला ही कर सकता है। तो 8वें भाव में शुक्र की प्लेसमेंट होती है तो उनकी, वह व्यक्ति उनकी हेल्प अगर करेगा तो वह व्यक्ति अगर उनकी हेल्प करेगा तो उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ये रेमेडी भी है इन 8th हाउस शुक्र वालों के लिए, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पावर मृत संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जो थी वो 8th हाउस रिसर्च का भाव है, डीप एनालिसिस और कहीं ना कहीं रहस्य का भाव है। तो चीज़ों की प्रॉब्लम, कंडीशन कोई भी हो, अचानक सडन कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें उसकी एक अलग एक्सपर्टीज़ होती है। एक जो नॉलेजेबल पर्सन वो व्यक्ति होगा, गूढ़ रहस्यों का, तंत्र या अकल्ट साइंस में अगर वो सक्सेस उस फील्ड में जाता है तो उस फील्ड से पैसे भी बहुत बनाएगा। ज्योतिष हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुई, अकल्ट साइंस की जितनी भी फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा उसको जो है पैसे का बेनिफिट मिल सकता है। देखिए हम ऐसा भी देख सकते हैं कि 8वें जो भाव होता है, जो 8th हाउस होता है, उसमें शुक्र की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक इनर मैग्नेटिक पर्सनालिटी व्यक्ति की देखी गई है। आउटर पर्सनालिटी नहीं, इनर पर्सनालिटी। उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हीलर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डार्क सीक्रेट जो इसका एक नेचर होता है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना या बदलाव करना, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाइफ में अगर कोई लाएगा तो वह 8th हाउस शुक्र या वीनस वाला व्यक्ति आपको लाएगा। क्योंकि अकल्ट साइंस अगर उसने, अकल्ट साइंस के थ्रू अगर वह लोगों की मदद करता है तो उस फील्ड से वह पैसे भी बनाएगा। और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। गड़ा हुआ धन मिलने की इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि डीप डार्क
रिसर्च वाला व्यक्ति होता है। सडन अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। वाइफ की फैमिली से दहेज या प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं। आठवां भाव जैसे कि मैंने बताया कि ज़मीन के अंदर की चीज़ों से इन्हें बेनिफिट होगा और प्रॉपर्टी के योग के चांसेस बनते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में ये सक्सेस होंगे। और अमीरों का ज्योतिष 8th हाउस शुक्र वालों के लिए एक स्टेटमेंट फेमस है। ऐसा बताया गया है कि यह अमीरों के ज्योतिषी होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पैसा ही कमा सकते हैं। अकल्ट से पैसा तो गूढ़ रहस्यों का इन्हें नॉलेज होगा। तंत्र मंत्र विद्या ये सब चीज़ों में ये एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर इस फील्ड में ये आगे बढ़ते हैं। लोन लेकर आप कोई वर्क ना करें, ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। और फूड का डोनेशन करें, फूड और मेडिसिन का, ये भी एक अच्छी रेमेडी आपके लिए हो सकती है। 9th हाउस, 9वें भाव का डिस्कशन। कुंडली में अगर 9th हाउस में वीनस शुक्र की प्लेसमेंट है तो आपके फादर बहुत ही सुंदर दिखने वाले होंगे और इनके अंदर एक क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव आर्ट छिपा होगा, जैसे सिंगर या डांसर। फादर 9th हाउस वाले व्यक्ति, मतलब जिनकी कुंडली के 9वें भाव में शुक्र है और उनके फादर, ये दोनों अगर किसी देवी की उपासना करें, पूजा करें, तो इनको सक्सेस मिलती है। इनका भाग्य प्रबल होगा, गुड लक एनहेंस होगा। और दोनों अगर वैष्णो देवी की यात्रा अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में राइज देखने मिलेगा, सक्सेस होंगे। 9th हाउस वीनस वाले व्यक्तियों के लिए कुछ रेमेडी हैं, जैसे प्रभु के सामने भजन भक्ति करें, डांस करें। ये सब चीज़ें आपके भाग्य को इन्हेंस करेंगी। और डेली आपको ये एक बात का याद रखना है कि आपकी कुल देवी जो हैं उनकी फ़ोटो आपको मोबाइल में लगाना है, डेली उनका नाम लेना है, उनकी पूजा करें। और शुक्र की दशा चलने पर आपको प्रॉपर्टी नहीं लेना है। तो ये 9th हाउस शुक्र वालों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है कि अपनी कुल देवी का डेली नाम लें, उनका पूजन करें। इससे भी आपके भाग्य में राइज देखने मिलेगा। 10th हाउस, कुंडली के 10वें भाव में शुक्र की प्लेसमेंट वाले व्यक्ति पैसा बहुत कमाते हैं। मनी इनके पास बहुत ज़्यादा होगा। बिजनेस से पैसा कमाते हैं, रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और फैमिली की एक अच्छी पोजीशंस होते हैं। और अपनी गलत पोजीशन, मतलब ये अपनी जो ओहदा है या पद है या पोजीशंस है, इनके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये लेडीज़ का उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज़ करते हैं और फिर मल्टीपल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस इनके बनते हैं, तो जिससे इनकी फैमिली का नाम कहीं ना कहीं डूबता है। तो इन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है। 10th हाउस में पैसा ही पैसा शुक्रदेव देते हैं। अब बात आती है 11th हाउस। कुंडली के 11th भाव में अगर शुक्र वीनस की प्लेसमेंट होती है तो उनको पैसा कमाने की इच्छा बहुत होती है। बचपन से ही उस काम में लग जाते हैं, कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके चीज़ों को कनेक्ट करके ये पैसा बनाने में लगे रहते हैं। ये जितना वर्क करते हैं उतना पैसा इनको परफेक्ट मिलता है, मतलब जैसे जितना इनका एफर्ट होगा वैसे इनको पैसे मिलेंगे। राहु का ये भाव है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट यहाँ मिलता है। रेमेडी होती है कि घर की मेड को फूड डोनेशन इनको करना है। उनके बच्चों की फ़ीस, जैसे कोचिंग फ़ीस या स्कूल की फ़ीस, उनको डोनेट करना है। और 10th हाउस वीनस शुक्र वाले व्यक्ति अपने घर में सॉफ्ट कलर, बिल्कुल लाइट कलर का यूज़ करें, डार्क कलर यूज़ ना करें, ये भी एक रेमेडी है। ओवर थिंकिंग इनकी लाइफ में रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए घर में सेंटेड अगरबत्ती या परफ्यूम का यूज़ करें। शादी के बाद इन्हें दहेज काफ़ी मतलब शादी में इन्हें दहेज काफ़ी मिलता है। और आफ्टर मैरिज, शादी के बाद इनके पास पैसे बढ़ते हैं। मनी का फ्लो कहीं ना कहीं इनका बढ़ता हुआ देखा गया है। शुक्र की गोचर जब इनका 11th हाउस से होगा, 11th हाउस से शुक्र जब गोचर करेंगे तो उस समय अगर ये लोन पे करेंगे, जो इनके कर्जे हैं, तो वह जल्दी कंप्लीट होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। अब आता है लास्ट 12वां भाव। कुंडली का जो अंतिम भाव होता है वो व्यय मोक्ष का भाव होता है। और 12वें भाव में शुक्र की प्लेसमेंट, एक कॉन्सेप्ट बनता है
ये कम पैसे में भी महंगी और ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का प्रोडक्ट खरीदने का शौक़ रखते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ है ही क्या, पैसे किस काम की जब लाइफ ही नहीं रहेगी, तो हम इस पैसे का करेंगे क्या। तो कम पैसे होने के बाद भी ये चाहे महंगी गाड़ी हो या घड़ियाँ हो या कपड़े हों, ब्रांडेड शूज़ हों, जितने भी ब्रांडेड आइटम है उसमें ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। ये अपना शौक़ पूरा करते हैं। इनकी वाइफ को हेल्थ इशू देखे गए हैं, वेरी वेरी लकी पर्सन, क्योंकि आने वाली प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इनकी वाइफ झेल लेती हैं। या तो वो जो हेल्थ इशू रहेगा, जो इनके साथ जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होगी, वो कहीं ना कहीं इनकी वाइफ एक बैरिकेटिंग का वर्क करेगी, तो इन्हें एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड होगा। तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि इनकी वाइफ की हेल्थ इशू देखा गया, मतलब वो हेल्थ इशू आपकी आने वाली प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो प्रॉब्लम आपकी है वो आपकी वाइफ ने उनको कवर किया है, तो उनकी हेल्थ इशू इससे डिस्टर्ब होगी। आपके मनी का कॉन्सेप्ट आपका धन कैसा होगा, वो आपके रिलेशन और आपके वाइफ के रिलेशन पे डिपेंड करता है। 12वें भाव में अगर आपकी धन की प्लेसमेंट बेटर नहीं है, तो आप वाइफ से स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपके कैसे हैं, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है आपके मनी का फ्लो, पैसा आपका कितना आएगा। हेल्थ इशू का कॉन्सेप्ट मैंने आपका बताया है। 12वें में शुक्र होने पर अचानक धन की पॉसिबिलिटी बनती है, सडन धन, अचानक मनी का फ्लो। जनरली 8वें भाव में भी ये चीज़ें देखी गई। रेमेडी है ये कुछ 12वें भाव में शुक्र अगर है तो उसको बैलेंस करने की। ओल्ड एज हाउस में, होम में कहीं ना कहीं फूड डोनेशन करना है। ओल्ड एज होम में आपको फूड डोनेशन करना है, और ये डोनेशन अगर आप वाइफ के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और दोनों हस्बैंड वाइफ अगर आधे घंटे का मेडिटेशन करते हैं, कम से कम आधे या 1 घंटे, तो उसमें भी आपको ये 12वां भाव बैलेंस देखने को मिलेगा। तो इन 12 भावों के बारे में हमने वीनस शुक्र की कंडीशन कैसी हो, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़े, इसका डिस्कशन किया। प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।